और दोस्तों, आज की बात कुछ इस तरह से है कि यूं लग रहा है कि बीजेपी ने पहले तो सिर्फ राहुल गांधी को सही साबित करने की कसम खाई थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी को भी सही साबित करने की कसम बीजेपी ने खा ली। कहा है कि दोनों भाई बहनों को सही साबित करके रहेंगे। जो वो करते हैं, जो कहते हैं, पहले हम उसको बदनाम करते हैं, फिर बाद में उसी थूक को चाटते हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी को सही साबित करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो देश में ही सही साबित करते थे, मोदी जी सही साबित करते हैं, सरकार सही साबित करती है। प्रियंका गांधी को तो दुनिया ने सही साबित कर दिया। अब ये बीजेपी नेता कहाँ मुंह छुपाए फिरेंगे? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर याद है आपको, स्क्रीन पर है आपको। ये संसद में प्रियंका गांधी विंटर सेशन में, शायद बजट सेशन था मेरे ख्याल से, एक बैग लेके गई थी जिसमें पैलेस्टीन को यानी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया था उन्होंने। ये याद है, ये तस्वीर और ये प्रियंका गांधी के उस दिन के विजुअल बड़े वायरल हुए थे और पूरी ट्रोल आर्मी, पूरी आईटी सेल और पूरा बीजेपी सिस्टम प्रियंका गांधी के पीछे पड़ गया था। प्रियंका गांधी को एंटी नेशनल, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सपोर्टर, एंटी इंडिया, क्या क्या नहीं कहा था और किस नेता ने नहीं कहा था। गिरिराज सिंह से लेके मध्य प्रदेश के मंत्री से लेके योगी आदित्यनाथ तक सब ने अपने अपने इलाके में प्रियंका गांधी के इस कदम की भर्त्सना की थी, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो मोदी जी के खास दोस्तों में हैं। तो प्रियंका गांधी ऐसे में अगर संसद में पैलेस्टीन का बैग लेकर आती है, फिलिस्तीन को सपोर्ट का बैग लेकर आती हैं, तो फिर जलना तो लाजमी था। देखिए, वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। ये बयान याद है, पुराने बयान नहीं है। प्रियंका गांधी के इस बैग को लेकर क्या क्या कहा था। इसके अलावा भी बहुत से नेताओं ने, देखिए आपकी स्क्रीन पे, अनुराग ठाकुर हो गए या केशव मौर्य हो गई, बहुत सारे नेताओं ने उस दिन बाढ़ आ गई थी भाई साहब, प्रियंका गांधी के पीछे ऐसे पड़ गए थे। प्रियंका गांधी ने ना जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। हालांकि गौरव गोगोई प्रियंका गांधी के सपोर्ट में कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे, और प्रियंका गांधी बहन तो किसकी है? बहन राहुल गांधी की है ना। जब फिलिस्तीन को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा उसके साथ कंपेयर कर रहे थे बीजेपी, तो प्रियंका गांधी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और अगले दिन बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके साथ खड़े होने का बैग लेकर आ गई। मुंह पर तमाचा मारा बीजेपी के, तब कुछ नहीं बोले, तब शांति चुप। लेकिन यहीं तक नहीं रुकी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को यह भी बताया कि मोरल पुलिसिंग का मुझे लेकर हक बीजेपी को किसी ने नहीं दिया। Who is going to decide what clothes I wear now? Who is going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. आप सोचेंगे कि मैं आज इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं। आज मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि आज आप कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर उठा के देख लीजिए, आपको एक खबर बड़ी प्रमुखता से दिखेगी कि तकरीबन 193 में से 156 से 160 देशों ने कबूल लिया है, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। तकरीबन 158 160 देशों ने, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ शायद इतने लोग हो चुके हैं, यानी तकरीबन 80% यूएन मेंबर्स ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र की वो दे दी है। और साथ ही मजे की बात है, जिस बीजेपी ने के नेता प्रियंका गांधी को कंडेम कर रहे थे, उसी बीजेपी की भारत सरकार ने भी
2 नेशन उसको रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सहमति दी है। इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएनजे रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टाइन इंडोर्सिंग 2 स्टेट सॉल्यूशन। पहले तो यहाँ ये चुपचाप खबर गई, किसी को नहीं लगने दी पता, लेकिन आज पूरी दुनिया ने प्रियंका गांधी का साथ दिया, प्रियंका गांधी को सही साबित किया, साथ तो क्या दिया, अब सही साबित किया। मैं क्यों प्रियंका गांधी को सही साबित करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो ये देखिए, ये सरकारी भारत सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया है फ़लस्तीन में, जो रामल्ला में ऑफिस है, उनकी वेबसाइट पर साफ लिखा है कि 1988 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी 1988 में, और 1996 में भारत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस गजा में खोल दिया था, जो बाद में 2003 में रामल्ला में शिफ्ट किया। और 1988 में इस देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इस देश के प्रधानमंत्री थे प्रियंका गांधी के पिताजी राजीव गांधी। राजीव गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन को जो है वो, ये सरकारी डॉक्यूमेंट बता रहा, सरकारी वेबसाइट में ये है भारत सरकार की, सबसे पहले मान्यता दी थी। और आज तकरीबन 160 देश उस लाइन पे है, यानी कि नेतन्याहू के लिए समस्या बढ़ रही है।